स्टूडेंट, आज हम लोग एक डेरिवेशन लेके आए हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है आपके बोर्ड के एग्जाम के लिए। देखिए, ये सभी बोर्ड के लिए ही बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो 10 क्लास को हो या 12 क्लास को हो। ठीक है, ये दोनों क्लास के लिए ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माना जाता है। ठीक है, ये 5 नंबर में ये क्वेश्चन आ सकता है। तो चलिए हम इस डेरिवेशन को आज इजी तरीका से जो है सीखने का प्रयास करते हैं। देखिए, क्वेश्चन जो पूछेगा ये इस प्रकार से पूछेगा कि उत्तर लेंस के लिए सिद्ध करना है 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। या आपको पूछ सकता है लेंस के लिए u v तथा f में संबंध दिखाने के लिए बोल सकता है, या लेंस का सूत्र व्युत्पन्न करने के लिए कह सकता है। तो आपको क्वेश्चन किसी तरीका से भी पूछेगा तो आपको जो है डेरिवेशन इसी प्रकार से बनाना है, जैसे हम आपको अभी बताएंगे। तो आप देखिए ध्यान से, सबसे पहले आप क्या करेंगे, इस फिगर पे फोकस कीजिए। अगर आप एक बार फिगर को अच्छी तरह से आप बना लेते हैं तो समझ जाइए आपका डेरिवेशन लगभग आधा पूरा हो गया है। समझे ना? तो देखिए, सबसे पहले एक इस प्रकार से क्या करना है, उत्तल लेंस बनाना है। ये देखिए, ये उत्तल लेंस का हो गया आपका, ठीक है, प्रकाशिक केंद्र, और इससे होते हुए ये मुख्य अक्ष इस प्रकार से आपको खींच देना है। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको F1 मान लेना है पहला फोकस, यहाँ इसका दूसरा फोकस F2 मान लेना है। उसके बाद देखिए, ये मुख्य अक्ष के समांतर एक किरण जो है यहाँ पर आपको जो है इस प्रकार से गुजरना है। और जैसे ही आपको ये किरण गुजारिएगा तो ये फोकस से होकर इस प्रकार से गुजर जाएगी। कोई दिक्कत? चलिए, ये हो गया। तो देखिए, प्रतिबिंब बनाने के लिए कम से कम हमको 2 किरण गुजारना पड़ता है। तो एक किरण जब ऐसे गुजारे तो वो फोकस से होकर चला गया। दूसरा किरण आपको जो है ना, इस लेंस का जो ये प्रकाशीय केंद्र है वो इससे गुजारना है। जैसे ऐसे गुजारिएगा ना, वो स्वतः यहाँ पर इसे, ठीक है, यहाँ पर चला जाएगा। जो आपको दिखेगा ये दोनों किरण जो है आपस में यहाँ पर कटती है, तो जो कटेगा तो वो आपका वो प्रतिबिंब कहलाएगा। इस ए बी का प्रतिबिंब आपको ए डॉट बी डॉट कहलाएगा। क्लियर हो गया? चलिए, इस प्रकार से जो आपको फिगर बनाना है। तो फिर से देख लीजिए, पहले आपको क्या करना है, एक लेंस खींचना है, ये मुख्य अक्ष हो गया। यहाँ पे एक वस्तु रखना है और यहाँ से ये प्रकाश जाएंगे, जैसे ये भी वस्तु है, यहाँ से प्रकाश जाएंगे, वो फोकस से गुजर जाएगा। फिर एक किरण जो है आपको बी से, ठीक है, इसको के प्रकाशीय केंद्र से होकर गुजारिएगा। ठीक है, ये पतले लेंस है इसलिए प्रकाश जो है सीधे ये आपस इस प्रकार से चला जाएगा। तो इस प्रकार से दोनों कटान बिंदु पे जो बनेगा वो आपका प्रतिबिंब ए डॉट बी डॉट बनेगा। क्लियर हो गया? चलिए, इतना बात आपको समझ में आ गया। अब देखिए, इसमें आपको जो है करना क्या है, सबसे पहले बात ध्यान से देखिए। ये जो आपका देख रहे हैं ये वाला त्रिभुज, देखिए ध्यान से देखिए, हम फिगर में किस प्रकार से ए बी ओ और ए डॉट बी डॉट ओ, ये देखिए ये त्रिभुज, इसके देखिए तो लग रहा है ना कि इसका जो है दोनों का नोक यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है, इस त्रिभुज को समरूप करेंगे। समझे ना? पहला ये हमारा स्टेप होगा। जैसे ही दोनों त्रिभुज को समरूप करेंगे तो इसकी संगत भुजा समानुपाती हो जाएगा। उसके बाद फिर दूसरा देखिए, ये वाला त्रिभुज देखिए, ये वाला ध्यान से देखिए, ये और एगो ये त्रिभुज, इसको समरूप करेंगे, फिर इसकी भी भुजा समानुपाती होगा। बस इतना अगर काम कर लेते हैं तो समझ जाइए आपका डेरिवेशन लगभग पूरा हो चुका है। तो देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहले लिख देते हैं कुछ इसका स्टेटमेंट। देखिए ध्यान से, मान लेंगे कि माना कि एक पतले उत्तल लेंस में ए बी एक वस्तु है। तो ये देखिए, ए बी एक वस्तु है जिसका प्रतिबिंब ए डॉट बी डॉट है, जिसका प्रतिबिंब ए डॉट बी डॉट है। उसके बाद वस्तु दूरी ओ ए यहाँ से यहाँ क्या हो गया, वस्तु दूरी। ठीक है, जो आपको जो है देखिए, प्रकाश जब इधर जा रहा है, दूरी अगर इधर उल्टा ना पिएगा तो ये दूरी नेगेटिव होगा। तो इसलिए यहाँ पर देखिए वस्तु दूरी ओ हो गया माइनस यू। प्रतिबिंब दूरी ओ डॉट, यहाँ से देखिए ये प्रतिबिंब यहाँ बन रहा है ना, तो यहाँ ओ से लेके ओ डॉट, यहाँ से हो गया आपका प्रतिबिंब दूरी जो हो गया आपका भी। तो प्रकाश इधर जा रहा है, दूरी भी उसी की दिशा में माप रहे हैं, इसलिए पॉजिटिव होगा। उसके बाद देखिए फोकस दूरी ओ एफ टू, यहाँ से यहाँ हो गया आपका फोकस दूरी जो एफ हो गया, ये भी आपका पॉजिटिव ही होगा। तो इस प्रकार से हम इसको लिख देंगे। उसके बाद डेरिवेशन का जो है स्टार्ट हम लोग करेंगे। तो कैसे, देखिए सबसे पहले आप त्रिभुज को हम बोले हैं ए बी ओ और ए डॉट बी डॉट ओ, ये त्रिभुज आपको लेके चलना है। तो देखिए वही लिखे हैं, त्रिभुज ए बी ओ तथा ए डॉट ओ बी डॉट, मतलब ये त्रिभुज। ठीक है, ये दोनों त्रिभुज को समरूप करेंगे। कैसे समरूप करेंगे, देखिए ये कोण और इस त्रिभुज में ये कोण, समझे ना, बराबर है, क्योंकि ये दोनों कोण आपस में समकोण बना रहा है और समकोण 90 का होता है। तो इसलिए यहाँ लिख दिए कि बी ए ओ, फिर दूसरा लिखेंगे बी डॉट ए डॉट ओ, दोनों कोण आपस में बराबर है, प्रत्येक कोण 90 डिग्री है। पहला क्लियर हो गया। दूसरा देखिए ए ओ बी ए डॉट ओ बी डॉट, ये कोण और ये कोण आपस में बराबर है,
क्यों बराबर है, तो लिखेंगे शीर्षाभि कोण, क्योंकि सम्मुख कोण है इसलिए इसको शीर्षाभि कोण आपस में बराबर होता है। अब देखिए इस त्रिभुज में ई कोण और ई कोण, इस त्रिभुज में ये कोण और ये कोण बराबर हो गया, तो इसका मतलब ये त्रिभुज आपका समरूप हो गया। तो हम लिखेंगे इसलिए त्रिभुज ए बी ओ समरूप हो गया त्रिभुज ए डॉट ओ और बी डॉट। कौन नियम से समरूप हुआ है, तो दोनों हम एंगल को ही सिद्ध किए इसलिए एंगल एंगल नियम लिख देंगे। अगर ये त्रिभुज के समरूप हो गया तो इसका दिखेगा संगत भुजा, जैसे यहाँ पे ए बी है, ठीक है, तो ए बी जो होगा वो ए डॉट बी डॉट के समानुपाती होगा, इसलिए लिखेंगे ए बी बटा ए डॉट बी डॉट। उसके बाद ए ओ, अब फिर यहाँ से लेके ए डॉट ओ, ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा, इस प्रकार समानुपाती होगा। ठीक है, जैसे ही त्रिभुज समरूप होगा ना तो ए बी बटा क्या लिखेगा, ए डॉट बी डॉट, फिर लिखेगा ए ओ बटा ए डॉट ओ लिख देना है। ये समीकरण आपको पहला मान लेना है। क्लियर हो गया इतना आठों। चलिए आगे हम लोग चलते हैं। इसी प्रकार आपको जो है फिर दो त्रिभुज लेना है, ओ एम एफ टू, और फिर लेना है आपको ए डॉट एफ टू बी डॉट। ठीक है, ये त्रिभुज लेना है और दोनों त्रिभुज को समरूप कीजिए। तो फिर उसी प्रकार यहाँ भी आपका 90 बन रहा है और यहाँ पर भी जो है आपका 90 बन रहा है, तो इसलिए दोनों कोण आपस में बराबर है। तो लिखेंगे एम ओ एफ टू ये कोण, और फिर लिखेंगे हम लोग एफ टू ए डॉट बी डॉट, ये प्रत्येक कोण 90 डिग्री हो गया, पहला हो गया। फिर देखिए ये कोण शीर्षाभि कोण हो रहा है, तो हम लिखेंगे एम टू ओ, फिर लिखेंगे हम लोग ए डॉट एफ टू B1, तो ये दोनों शीर्षाभि कोण बना रहा है, तो इसलिए ये दोनों आपस में बराबर हुआ, तो लिख देंगे शीर्षाभि कोण। ठीक है, उसके बाद अगर ऐसा करेंगे तो ये त्रिभुज के समरूप हो जाएगा, तो लिखेंगे ओ एम एफ टू समरूप हो गया त्रिभुज ए डॉट एफ टू बी डॉट। कौन नियम से समरूप हुआ, तो एंगल एंगल नियम से। जैसे हम इसको जो समरूप किए थे तो उसी प्रकार इसे भी हम लोग समरूप कर दें। जैसे ये त्रिभुज समरूप हुआ तो फिर लिखेंगे ओ एम बटा ए डॉट बी डॉट, फिर लिखेंगे ओ एफ टू, फिर यहाँ पर ए डॉट एफ टू लिख देंगे, इतना बटा देखिए लिखे है ना, ओ एम बटा ए डॉट बी डॉट, फिर लिखेंगे एफ टू ओ बटा एफ टू ए डॉट, मतलब इतना बटा इतना लिख देंगे। अब देखिए इतना करने के बाद उसके बाद क्या करना है, ध्यान से देखिए ये जो है ये किरण और ये देखिए ये आपस में समांतर है। अगर ये समांतर है तो इनके बीच की दूरी कहीं भी लीजिए, यहाँ कहाँ का बीच की दूरी यहाँ का बीच की दूरी समान होगा, तो ये इसके जब समांतर है तो ये रेखा ए बी जो है वो ओ एम के बराबर होगा। तो हम वही लिखे हैं कि ए ओ समांतर है बी एम, ए ओ समांतर है बी एम, इसलिए ए बी जो होगा वो एम ओ के बराबर होगा, ये ए बी जो है ओ एम के बराबर होगा। अब ऐसा करने से क्या हो जाएगा, देखिए जैसे ओ एम है ना, तो ओ एम के जगह आप रख देना है ए बी है, ठीक है, ए बी रख देना। अब बाकी जो है बचा हुआ वो चीज़ लिख दीजिए यहाँ पर। ठीक है, ऐसा हम इसलिए किए क्योंकि हमको ये जो देखिए समीकरण ये जो आपका है, ये जो समीकरण एक प्राप्त किया है ना, ये वाला चीज़ और ये वाला चीज़ हमको बराबर करना था, इसीलिए जो है यहाँ पर हमको ए बी का कमी था, इसलिए हम ऐसा यहाँ पर पॉइंट लिख करके इसको ऐसे किया। अब देखिए यहाँ पर ये दोनों समीकरण में एल एच आपका बराबर है, तो इसका मतलब आर एच भी क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा ना। तो इसलिए लिखेंगे समीकरण एक तथा दो से। ऐसा लिखने पे क्या हो जाएगा, तो एल एच बराबर हुआ तो आर एच को भी हम क्या किए, बराबर कर दिए। कोई दिक्कत, चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखिए अब देखो इस चीज को हम कैसे करेंगे, ए ओ। आप देखिए फिकर देखिए ए ओ कहाँ है, ए ओ, तो ये देखिए ये वस्तु दूरी है, तो ये आपका इसमें इसका मान रख सकते हैं, इसलिए इसको कुछ नहीं करना है। ए डॉट ओ ये भी आपका प्रतिबिंब दूरी है, इसको भी छेड़छाड़ी नहीं करना है। एफ टू ओ, तो एफ टू ओ समझे, यहाँ देखिए एफ टू ओ ये क्या है, फोकस दूरी, इसको भी छेड़छाड़ी नहीं करना है। उसके बाद देखिए एफ टू ए डॉट, ये देखिए इसका कोई दूरी नहीं है, इसलिए इसको हमको अरेंज करना होगा। कैसे अरेंज करेंगे, देखिए अगर हम ओ ए में अगर ये दूरी हमको निकालना है तो कैसे निकलेगा, अगर ओ ए डॉट में अगर ओ एफ टू घटा देंगे तो हमको यही बचेगा ना, इसलिए एफ टू ए डॉट को हम लिख सकते हैं ओ ए डॉट घटा देंगे ओ एफ टू, यहाँ पर देखिए घटा दिए हैं, तो हमारा जो है ये चीज़ हमको प्राप्त हो गया, इसलिए इसके बदला हम ओ डॉट और ओ एफ टू हम घटा के इस पर लिख सकते हैं। अब यही चीज़ को उठा करके हम यहाँ लाए हैं, देखिए आप फिर से देखिए ध्यान से। अब देखिए ए ओ कितना दिया हुआ है, माइनस यू, तो यहाँ माइनस यू रख देंगे। ए डॉट ओ यहाँ से आप प्रतिबिंब की दूरी जो पॉजिटिव होता है प्लस लिखना है भी इक्वल टू, फिर देखिए एफ टू ओ यहाँ से दूरी क्या है, एफ है, यहाँ एफ रख देंगे। ओ ए डॉट यहाँ क्या है, प्रतिबिंब की दूरी प्लस भी लिख देना है, माइनस है माइनस बैठा देना है। ओ एफ टू देखिए ओ एफ टू यहाँ क्या है, फोकस दूरी, तो यहाँ पर प्लस एफ लिख देना है। क्लियर हो गया है तब। अब देखिए
इसको जो है मल्टीप्लाई गुना कर दीजिए, इसको कैसे गुणनखंड कर दीजिए, इसको ऐसे गुना कर दीजिए। देखिए जब इसको गुना करेंगे तो माइनस यू इंटू वी माइनस एफ हो जाएगा, ये हो जाएगा वी एफ हो जाएगा। क्लियर हो गया यहाँ तक? चलिए अब अगला स्टेप देखिए, आगे हम क्या करेंगे, इसको गुना करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस यू भी, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसको इससे गुना करेंगे यू एफ हो जाएगा, इजकल टू यहाँ पर वी एफ है, वी एफ लिख देंगे। क्लियर हो गया? चलिए अब देखो यू एफ है, यू एफ इसको उठा के इधर कर लीजिए तो माइनस हो जाएगा वी एफ, आई माइनस वाला उधर कर लीजिएगा तो प्लस में हो जाएगा यू भी। यहाँ तक क्लियर हो गया? अब देखिए आगे, जब यहाँ तक हम पहुँच जाएंगे तो हमको क्या करना है तब जाके कि दोनों तरफ हमको यू भी एफ से भाग दे देना है। तो हम लिखेंगे दोनों तरफ यू भी एफ से भाग देने पर, तो हम इसमें भी भगा देंगे तो क्या होगा, इसमें भी बटे में लिख देंगे माइनस से माइनस, इसके भी बटे में आ जाएगा यू भी एफ इक्वल टू, इसके भी बटे में आ जाएगा इतना आ जाएगा। क्लियर हो गया? उसके बाद देखिए इसको कटाने का प्रयास कीजिए, ये देखिए यू एफ कटेगा तो वन बटा भी बचेगा, तो वन बटा भी लिख दीजिएगा, माइनस है माइनस लिख देना है। बी एफ कटेगा तो वन बाय यू बचेगा, तो वन बाय यू लिख देना है इक्वल टू, यहाँ देखिए यू भी कैंसिल हो गया तो बचा वन बटा एफ हो गया। तो ये हमारा देखिए प्रूव्ड हो गया, और यही हमको लेंस का सूत्र लाना था। तो देखें किस प्रकार से हम लोग सिद्ध कर लिए। अब को जो है एक बार फिर से देखिए, छोटी छोटी मोटी मोटी बात इसको हम बता देते हैं कि इसको कैसे याद रखना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, फिर से उत्तल लेंस खींचना है, इसका ये मुख अक्ष हो गया। एक आपको वस्तु लेना है ए बी से एक वस्तु पर किरण जाएगा जो वो फोकस से होकर गुजार देना है। उसी प्रकार जो एक फिर दूसरा किरण गुजारना है जो वो प्रकाश से केंद्र से होकर गुजरेगा। ये दोनों किरण कहाँ कटेगा, यहाँ पर। आप कोशिश कीजिएगा इसको कटाने के लिए F2 के बाद जो है यहाँ पर किसी बगल कटाने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है, ये फिक्र होना चाहिए। तो ये प्रतिबिंब हो गया, ये आपका वस्तु हो गया। तो यहाँ से आकर दूरी हो गया वस्तु दूरी जो पॉजिटिव होगा, क्योंकि प्रकाश इधर जा रहा है, आप दूरी नेगेटिव माप रहे हैं इसलिए माइनस यू हो गया। उसके बाद यहाँ से यहाँ हो गया आपका प्रतिबिंब की दूरी भी, और यहाँ से हो गया आपका फोकस दूरी एफ। क्लियर हो गया? जैसे ही बनाएंगे ना आप लोग डेरिवेशन में यही बात याद रखिएगा कि ये ए बी ओ फिर ए डॉट बी डॉट ओ, इसको हम समरूप करेंगे। समरूप करने के लिए यहाँ पर एक समकोण लेना है, यहाँ भी लेना है, शीर्षाभिमुख लेना है, यहाँ भी शीर्षाभिमुख लेना है। ये जैसे समरूप होगा तो ये इतना बटा इतना लिख दीजिएगा, फिर इतना बटा यहाँ से यहाँ लिख देना है। क्लियर हो गया? दूसरी बात, फिर यहाँ पर देखिए ये त्रिभुज और ये त्रिभुज समरूप कर देना है। जैसे ही समरूप कीजिएगा तो जैसे ही समरूप कीजिएगा समरूप उसी प्रकार यहाँ भी समकोण यहाँ भी समकोण, फिर ये शीर्षाभिकोण दोनों बना रहा है। जैसे ये समरूप होगा तो इतना बटा इतना फिर इतना बटा इतना कर दीजिएगा। क्लियर हो गया? ये समीकरण आपका कहाँ से हो जाएगा, तब यहाँ पहुंच जाइएगा यहाँ पर। उसके बाद देखिए हमको यहाँ पर देखना है थोड़ा से, यहाँ ए बी बटा ए डॉट बी डॉट है, हमको इसी जैसा जो यहाँ पर भी बनाना है। तो इसलिए हम यहाँ लिखेंगे कि ये रेखा जो है इसके समांतर है। जब जो समांतर होगा इनके बीच की दूरी भी क्या होगा, जहाँ भी लीजिएगा बराबर होगा, इसलिए ए बी जो है ना ये ओ एम के बराबर होगा। तो ये बराबर लिख दिए। अब यहाँ पर ओ एम के जगह पे ए बी रख दीजिए, बाकी बच जो करती हूँ सब बैठा दीजिएगा। क्लियर हो गया? ये समीकरण 2 लिख दीजिएगा। समीकरण 1 और 2 का जब तुलना कीजिएगा तो ये एल एच बराबर होगा तो आर एच भी क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। जैसे ही भी आर एच बराबर होगा तो उसके बाद देखना है कि इस फिगर के अकॉर्डिंग जो यहाँ मिलाना है कि ए ओ है कुछ। देखिए तो यहाँ पे ए ओ आपका वस्तु दूरी है, जो चीज आपको मिल रहा है जो चीज आपको मालूम है उसको आपको कुछ छेड़छाड़ नहीं करना है। ए डॉट ओ भी देखिए, ए डॉट ओ प्रतिबिंब दूरी ये भी है, F2 ये भी आपका दिया हुआ है। यहाँ से यहाँ देखिए ये दूरी आपको यहाँ नहीं दिया था, जैसे यहाँ पर देखिए F2 ए डॉट ये नहीं दिया था। इसको निकालने के लिए टोटल में क्या करना है, इतना तो आप घटा दीजिएगा, ये निकल जाएगा। तो उसके बदले हम ये लिख देंगे। उसके बाद इतना करने के बाद मान बैठा दीजिए, सबका मान देखिए बैठा दिए, मल्टीप्लाई किए, सोल्यूशन किए थोड़ा से दोनों तरफ। अंतिम में क्या करेंगे, जब यहाँ तक पहुंच जाएंगे तो दोनों तरफ यूवी से भागा दीजिएगा, और कटा छटा जो आएगा वही आपका लेंस का सूत्र व्युत्पन्न हो गया। तो इस प्रकार से जो है आपका जो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो 10 क्लास और 12 क्लास दोनों क्लास के लिए बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माना जाता है। इसलिए जो इसको अच्छी तरह से आप लोग रिवाइजिंग कीजिए और इसको याद रखने का प्रयास कीजिएगा, तब तक जब तक आपका बोर्ड में इसका फायदा नहीं उठा लेते हैं। चलेंगे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में दूसरा टॉपिक लेकर के।